हाँ जी। आवाज़ आ रही है क्या? ठीक है, आप मुझे वो दे देंगे, पेन। हाँ। नहीं है। हाँ जी, कैसे हो आप? सब बढ़िया, मस्त। हेलो 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 हेलो। आयुष सर, आवाज़ पहुँच रही है क्या आप तक? आयुष सर, आवाज़ पहुँच रही है आप तक? हाँ जी। हाँ जी सर, आवाज़ पहुँच रही है? एक बार बस माइक ऑन करके आप बस मुझे बता दीजिए। आई होप पहुँच रही होगी, फिर मैं स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। देखिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। आइए देखिएगा, हम इसमें, है ना, पीएचडी करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, आइए देखते हैं बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। देखिए, बहुत ही शानदार टॉपिक है और जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये माना जाता है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे, है ना। तो प्रोजेक्टाइल मोशन, बेसिकली ये 2D मोशन है। सबसे पहली चीज़, ये 2D मोशन है। 2D मोशन है ना। और 2D मोशन को हम ऐसे सोच सकते हैं, दिस इज नथिंग बट 1D प्लस में 1D, दिस बिकम्स 2D, दिस बिकम्स 2D, 1D 1D क्या हो गया, 2D। ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है बेसिकली, जैसे आप समझिएगा, अ, आप क्रिकेट खेलते होंगे या फुटबॉल या कुछ भी खेलते होंगे, तो अगर मान लीजिए एक मतलब आपने बॉल उठाया, बॉल उठा के अपने दोस्त को या अपने जो टीममेट्स हैं उनको हम फेंकते हैं। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से आपने उठाया, उठा के ऐसे फेंक दिया, दैट मोशन इज प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज ऑल्सो मोशन अंडर ग्रेविटी। अगर हम सीधा ऊपर फेंक देंगे, ये भी मोशन अंडर ग्रेविटी है, लेकिन उसमें क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ गया। प्रोजेक्टाइल मोशन थोड़ा डिफरेंट कैसे, हम क्या करते हैं कि वर्टिकल से एक सर्टेन एंगल में फेंकते हैं या हॉरिजॉन्टल से एक सर्टेन एंगल फेंकते हैं, तो वो ऊपर भी जाता है और कहाँ आता है बेटा, नीचे भी आता है, मतलब ऊपर भी जाता है और आगे भी जाता है ना, ऊपर भी जाता है और आगे भी जाता है। ऐसे सीधा आप ऊपर फेंक दीजिएगा, अगर सीधा आप ऊपर फेंक दीजिएगा तो, है ना, उसी क्या कहते हैं, वो उसी लाइन के लॉन्ग उसका मोशन होगा, यानी 1D मोशन हो जाएगा। यानी ये कुछ इस तरीके से मान लीजिए, हमने ग्राउंड मान लिया बेटा, ऐसे ये हमारा ग्राउंड है। ठीक है, ये ग्राउंड है और हमने पार्टिकल को ऐसे थ्रो कर दिया।
ठीक है, हमने पार्टिकल को ऐसे थ्रो कर दिया u स्पीड से, ये एंगल थीटा, ये ऐसे गिर जाएगा, देखो है ना, ये ऐसे गिर जाएगा, ठीक है, ये ऐसे गिर जाएगा, ठीक है। ये हमारा हाइट हो गया h, यानी देखो हमने ऐसे फेंका, ये मान लो एक वर्टिकल लाइन हम मान लेते हैं ऐसे, ये बेटा हमने एक वर्टिकल लाइन मान लिया, देख लो, ठीक है, ये वर्टिकल लाइन मान लिया। ये वर्टिकल लाइन कैसे है, जैसे ये सरफेस हो गया, इसके परपेंडिकुलर लाइन एक वर्टिकल लाइन हो गया, तो इसको हमने कह दिया मान लीजिए वाई एक्सिस, और इसको कह दिया बेटा हमने, क्या कह दिया, एक्स एक्सिस कह दिया, दिस इज नोन एज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो अब देखो ग्राउंड से है ना वो यहाँ तक पहुँचा, इससे ऊपर नहीं जा रहा था, दिस इज नोन एज मैक्सिमम हाइट। और मान लीजिए ओरिजिन हो गया, और इससे अलोंग द ग्राउंड जो डिस्प्लेसमेंट है, जो मैंने एक्स एक्सिस माना है, इसको हम कहते हैं रेंज, यानी यहाँ से यहाँ तक बेटा दिस इज नथिंग बट कहलाता है रेंज, और ये मैक्सिमम हाइट। मान लीजिए टी जीरो पे यहाँ पे है ना, टाइम जीरो पे यहाँ पे है, तो ये वापिस से गिर गया एक सर्टेन टाइम के बाद, उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब आपने फेंका, आप स्टॉप वॉच ऑन कर लो, जब ये गिरेगा तो आप टाइम नोट कर लो, दैट इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कितने टाइम तक वो स्पेस में रह रहा है, दैट इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। हम सभी को पता है कि जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और कितना होगा, जी के बराबर होगा, ठीक है भाई, जी के बराबर होगा। तो यहाँ पे कुछ जो टर्म्स है वो मैं डिफाइन कर देता हूँ। सबसे पहले द फर्स्ट टर्म इज u, क्या है, इनिशियल, दिस इज इनिशियल, u इज व्हाट, इनिशियल स्पीड, u इज इनिशियल स्पीड, जिसको है ना मतलब जिस स्पीड से आप प्रोजेक्ट करते हो ना, डेट इज नोन एज व्हाट, u, इनिशियल स्पीड, है ना। और h क्या हो गया हमारा, दिस इज नथिंग बट बेटा मैक्सिमम हाइट, दिस इज नोन एज व्हाट, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। r क्या है हमारा, रेंज, दिस इज नथिंग बट बेटा क्या है, रेंज, r हमारा हो गया रेंज, ठीक है। और t क्या हो गया हमारा, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट इसमें भर दो, दिस इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। तो h क्या है, मैक्सिमम हाइट, मतलब कितने ग्राउंड से कितने मैक्सिमम हाइट तक वो पार्टिकल गया हुआ है, दैट इज नोन एज व्हाट, मैक्सिमम हाइट, ओके। और रेंज क्या है कि इट इज नथिंग बट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, मतलब जब हमने फेंका और जब वो गिरा तो हॉरिजॉन्टली वो कितना डिस्प्लेस हुआ है, दैट इज नोन एज रेंज। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, कितने टाइम तक वो स्पेस में रहा है, दैट इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये हमारे चार टर्मिनोलॉजी जो मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है, इन चारों को हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इन चारों को हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत ईजी है। हम अलग अलग एक्सिस में अलग अलग चीज़ें डील करेंगे, ठीक है। हम अलग अलग एक्सिस में हम अलग अलग चीज़ें डील करेंगे। चलिए, मतलब बिल्कुल 1D की तरह हम ट्रीट करेंगे, हम 2D मान के चलेंगे ही नहीं भाई, हम 1D की तरह ट्रीट करेंगे, है ना, 1D की तरह ट्रीट करेंगे। यानी सबसे पहले हम ट्रीटमेंट दे देते हैं अलोंग दी वाई एक्सिस, अलोंग दी वाई एक्सिस। तो देखते हैं, तो अगर मैं ये जो वेलोसिटी है इसको मैं रिजॉल्व कर लूँ, इसको ब्रेक कर लूँ, तो एक कंपोनेंट इधर आएगा जिसको हमने कह दिया यू एक्स, एक कंपोनेंट बेटा इधर आएगा जिसको हमने कह दिया यू आई। तो जो यू एक्स है वो हो जाएगा यू कॉस थीटा, और जो यू वाई है दैट इज नोन एज व्हाट, यू साइन थीटा। तो अलोंग द एक्स एक्सिस यू कॉस थीटा, अलोंग द वाई एक्सिस यू साइन थीटा, है ना। यानी इधर जो कंपोनेंट है दैट इज यू वाई एंड दैट इज यू साइन थीटा, ठीक है, यू साइन थीटा, करेक्ट। और जो एक्सलेशन है, देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सलेशन है, तो ए वाई किसके बराबर है ना। अच्छा, ये यू साइन थीटा का डायरेक्शन किधर है, ऊपर। ए वाई किसके बराबर है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, और ये कहाँ है, नीचे, ठीक है। और हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्शन में ऊपर मान लेते हैं पॉजिटिव और नीचे मान लेते हैं नेगेटिव,
बेटा ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, ठीक है, ऐसा हम कंसिडर कर लेते हैं। तो अगर आप देखिएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, समझिएगा मैं क्या करने वाला हूँ। मान लो किसी टाइम टी पे पार्टिकल बेटा यहाँ पे है, सपोज करो यहाँ पे है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुआ है, वाई। ये एट एनी टाइम टी की बात कर रहा हूँ, एट एनी टाइम टी की बात कर रहा हूँ बेटा, वो यहाँ पे है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, वाई, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एक्स। जब यहाँ पे तो ग्राउंड से कितना ऊपर है, वाई, और ओरिजिन से कितना आगे, एक्स, ठीक है। और अगेन इसके पास वेलोसिटी हो जाएगी क्या चीज़, भी, और इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, है ना। इधर हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी एक्स, वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, भी वाई। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं निकालने वाला हूँ वाई एट एनी टाइम टी, मैं निकालने वाला हूँ भी वाई एट एनी टाइम टी। ओके, तो आइए देखते हैं। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे, चूँकि है ना एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, ठीक है, करेक्ट। तो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें, जो क्या कहता है हमारा सेकेंड वाला, क्या कहता है, एस इज इक्वल टू, ठीक है, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। देखिए आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, सिंबल में आप यूज कर सकते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं, वही चीज़ है, मैंने वही यूज किया, पर यहाँ पे एस की जगह वाई लिख दिया, यू वाई लिखा हमने, यू नहीं लिखा। जैसे होता है ना, जब घर में दो बच्चे होते, तो दो बच्चे होते तो भाई साहब है ना, अगर हम बोलेंगे बेटा, है ना, अगर हमने बोला बेटा या हमने बोला बेटी, तो दो बच्चे तो उसमें दिक्कत होगी किसको हम बोल रहे हैं, तो फिर हम नाम दे देते, चुन्नू मुन्नू, है ना, टिंकी मिंकी, तो टिंकी बोले तो टिंकी आई, मिंकी बोले तो मिंकी आई, है ना। तो वैसे ही है कि अब यहाँ पे हम अलोंग द एक्स एक्सिस भी डील कर रहे हैं, अलोंग द वाई एक्सिस भी डील कर रहे हैं, तो इसलिए हमें इनिशियल वेलोसिटी की बात करनी है, पर किस एक्सिस की हम बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं या वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, है ना। तो इस वजह से हमने यहाँ पे सिंबल दे रखा है अलग अलग। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जैसे ये वाई एक्सिस की बात करें तो वाई, ये यू वाई, और ये वाई इंटू टी स्क्वायर। अब देखिएगा वाई हमारा ये पॉजिटिव ही है क्योंकि ग्राउंड से ऊपर है, ठीक है, यू वाई भी पॉजिटिव है क्योंकि डायरेक्शन ऊपर है, तो ये कितना होगा, यू वाई को यू वाई लिखते हैं, या लिख देते चलो यू साइन थीटा इंटू टी, है ना, इंटू टी। अब ए वाई का है नीचे, तो माइनस लगा दीजिए, हाफ जी टी स्क्वायर। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन फाइंड, है ना, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस एट एनी टाइम टी, है ना, एट एनी टाइम टी। ओके, तो अगर आप मुझे बताइए, अगर वन टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करूं कि वन टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद ये पार्टिकल कहाँ आ गया, तो ग्राउंड से चला था, ग्राउंड पे ही आ गया, तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना, जीरो। तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो, यानी चूंकि मैं बोलूँगा एट टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, हमारा जो वाई है वो जीरो के बराबर है, हमारा वाई कितना है, जीरो के बराबर। तो वाई हमारा जीरो के बराबर है, तो यहाँ से वाई को जीरो कर दीजिए, तो ये हो जाएगा यू साइन थीटा इंटू टी माइनस का हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन में जी, है ना, 2u साइन थीटा अपॉन में जी। फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, एट एनी टाइम टी, सॉरी आफ्टर टाइम ऑफ, सॉरी फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, सिंपली कितने टाइम तक वो एयर में रहा, वो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको आप ध्यान से देख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टी इज इक्वल टू 2u बाई जी, क्योंकि u की वैल्यू कितना है हमारा, u साइन थीटा, तब ऐसे भी आप देख सकते हो, ठीक है। दिस इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट। अब आइए हम देखते हैं, थोड़ा सा इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, है ना, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं बेटा, उसे और बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया टाइम ऑफ फ्लाइट वर्सेस एंगल थीटा, तो देखिए, तो थीटा जब जीरो होगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट जीरो है, थीटा बढ़ाते जाइएगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट देखिए बढ़ते जाएगा, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट साइन थीटा के साथ चेंज होगा, थीटा चेंज तो साइन थीटा जो फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो चेंज होगा, तो फिर टाइम ऑफ फ्लाइट भी चेंज होगा, करेक्ट। और देखो साइन थीटा का जो ग्राफ होता है, अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत, तो ऐसे होता है ग्राफ, है ना, ये हमारा 180 पे होता है, ये 90 पे होता है, फिर ये
270 पे होता है, ये कितने पे होता है 360 पे होता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो हमें यहाँ पे थीटा कहाँ तक लेना है 90 तक, 0 से 90, 0 से 90, फिर इधर 90 से आगे जाओगे तो फिर चीज़ें रिपीट होंगी ना, तो 90 तक। तो इसका ग्राफ देखो बेटा ऐसे जाएगा, ग्राफ ना बेटा देख ऐसे जाएगा, यानी थीटा 90 तक। जब 90 रखोगे थीटा तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा मैक्स होगा, और किसके बराबर होगा 2u/z के बराबर होगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। इससे कंक्लूजन ये निकलता है, समझिएगा, इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि कीपिंग द स्पीड, इनिशियल स्पीड फिक्स, इफ़ यू इंक्रीज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा इज व्हाट, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, कितने एंगल पे आप हॉरिजॉन्टल से प्रोजेक्ट कर रहे हो, दैट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। सो इफ यू आर इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, time of flight will increase, continuously increase, and when the angle will be 90 degree, time of flight will be maximum. It means if your goal is to keep the particle है ना for maximum time in the space, you have to throw directly in the upward direction. मतलब ये कि अगर आपको मान लीजिए कोई पार्टिकल है या बॉल है, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा समय तक आप स्पेस में रखना चाहते हैं, तो फिर आपको सीधा फेंकना पड़ेगा, आपको सीधा फेंकना पड़ेगा। सीधा फेंक दीजिए, वो ज़्यादा समय तक स्पेस में रहेगा, बट देर इज़ अ डिमेरिट इन दैट केस, एंड व्हाट इज़ दैट, कि आपका जो रेंज होगा दैट विल बी ज़ीरो, दैट विल बी ज़ीरो, है ना, आपका रेंज क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ये चीज़ें, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स, है ना। तो एक यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि विथ इंक्रीजिंग एंगल थीटा इंक्रीज करेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी इंक्रीज होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, प्लीज कीप दिस इन योर माइंड। गारंटी है कि आपको हेल्प मिलेगा जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब PYQ जो वगैरह सॉल्व करोगे। अब आइए हम बात करते हैं इस पे, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, रेंज हो गया, अब मैक्सिमम हाइट की बात कर लेते हैं। देखिए मैक्सिमम हाइट की बात करेंगे, ठीक है, मैक्सिमम हाइट की बात करेंगे, है ना। तो मैक्सिमम हाइट को थोड़ा समझते हैं, ठीक है, मैक्सिमम हाइट को समझते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं मैक्सिमम हाइट। देखिएगा मैं थर्ड इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा क्यों। देखिए थर्ड इक्वेशन क्या कहता है, v² यानी vy का स्क्वायर uy का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ay इंटू वाई। देखिए जब पार्टिकल ये अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, जब ये पीक पे पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंचेगा, तो अगेन इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, लेकिन वर्टिकल जो वेलोसिटी है v/0, आप लॉजिकली सोचिए इसको ऊपर लेके जा कौन रहा है, जो अपवर्ड डायरेक्शन वेलोसिटी है वो लेके जा रहा है। मैंने कहा ये मैक्सिमम हाइट है, इससे ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो इसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट कितना है हमारा, 0 है। समझ रहे हो मेरी बात। तो यहाँ पे है ना मैं लिखूंगा, चूंकि vy कितना हो गया 0, uy को uy ही रख देते हैं, या रख देते हैं क्या है u sin थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस, अगेन माइनस हो जाएगा g क्योंकि नीचे है, इंटू का y की जगह कितना रख देंगे h। फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट व्हाट, h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। इट्स अ वंडरफुल रिजल्ट, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो हम यहाँ से ये चीज़ें निकाल सकते हैं, ठीक है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, है ना, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ h इज इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर अपॉन में 2g, क्योंकि यू वाई किसके बराबर है, u साइन थीटा के बराबर है। नाउ लेट्स डिस्कस है ना अबाउट ग्राफ, है ना, ऑफ h वर्सेस थीटा। देखिएगा अब हम ना थोड़ा ग्राफ को लेकर डिस्कस करेंगे कि जो हाइट है वो थीटा के साथ कैसे चेंज हो रहा है। तो देखिए साइन थीटा का जो ग्राफ है वो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, साइन स्क्वायर थीटा का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे होगा बेटा, h वर्सेस थीटा ग्राफ ऐसे होगा। देखिएगा ये ऐसे जाएगा, पहले कटोरा थोड़ा ऊपर, फिर कटोरा नीचे, थोड़ा कटोरा ऊपर, और फिर थोड़ा कटोरा क्या कर देंगे नीचे। ध्यान रखिएगा आप ऐसे मत ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा कि सर साइन स्क्वायर का थीटा का ग्राफ साइन थीटा के ग्राफ के जैसे ही तो होगा, ऐसे ही होगा, नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो मैंने गलत नहीं ड्रॉ किया है, ये ध्यान रखिएगा। पहले थोड़ा सा कटोरा ऊपर, फिर कटोरा नीचे, ठीक है।
आप मैथ्स में, ये मैथ्स का पार्ट है साइन स्क्वायर थीटा, आप मैथ्स वाले सर के साथ पीएचडी कीजिएगा बैठ के कि सर आप थोड़ा सा ये बता दीजिए साइन स्क्वायर थीटा ग्राफ ऐसे कैसे होता है, वो आपको 100% समझाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, मतलब साइन थीटा के जैसे नहीं होता है, ठीक है। अब अगेन अगर देखिएगा मैक्सिमम एंगल कितना है हमारा, थीटा 90 डिग्री। सो फ्रॉम हियर जो मैक्सिमम हाइट है एच मैक्स, मतलब मैक्सिमम हाइट का मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम हाइट का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2 जी। मैक्सिमम हाइट का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, यू स्क्वायर बाई 2 जी। ये भी बहुत शानदार रिजल्ट है कि अगर आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर जाए तो आपको अगेन सीधा फेंकना पड़ेगा। और जब हम छोटे होते हैं यार, जब हम बच्चे होते हैं, ठीक है, मतलब आप लोग तो बच्चे ही हो हालांकि मैं भी बच्चा ही हूँ, बट थोड़ा सा आपसे है ना बड़ा हूँ। तो मैं जब गांव में था तो मुझे ऑब्वियस सी बात है, हम इंडिया से हैं तो क्रिकेट जो है हम लोग के लिए तो बहुत ही फेवरेट गेम है। तो मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो क्रिकेट खेलते ही खेलते हैं, है ना। तो जब मैं गांव में था तो मुझे भी अगेन क्रिकेट का बड़ा शौक था। तो होता था ना कि हम क्या करते थे कि अगर मान लो 3-4 बंदे हैं या 5 बंदे हैं, तो देखो बैटिंग बॉलिंग तो करना ही करना है, बट हम लोग ना कैच की प्रैक्टिस करते थे। तो कैच की प्रैक्टिस में ना ये वाली प्रैक्टिस हम खतरनाक तरीके से करते थे कि किसी ने फेंका ऊपर और तुझे दौड़ के ना और क्या करना है, कैच पकड़नी है, ठीक है। आप लोग भी शायद किए होंगे, पर आप दिल्ली से हैं तो शायद ये ऐसा मौका नहीं मिला हो। इंटरेस्टिंग ये चीज़ था ना कि जो फील्ड था हमारा, वो फील्ड ना वो पक्का वाला नहीं था, मतलब जो उसकी जो जो मिट्टी थी ना वो सॉफ्ट थी, मतलब खेत था वो, खेत खेत अगर आप जानते हो तो खेत था, खेत में हल चली हुई होती थी, तो वो ना बहुत ही सॉफ्ट हो गया होता था, मतलब पैर नीचे जाता था, उसमें खेलते थे हम लोग, दौड़ना बहुत मुश्किल, और ड्राइव मारो उसमें मस्त, चोट नहीं लगता था, ये था। तो ये हमने करा, तो उसमें फेंकते थे ऊपर एकदम, ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर जाओ फिर पकड़ो कैच, ठीक है। और जो मान लो ज़्यादा पकड़ता था कैच तो, और जो कम पकड़ता था ऐसा कुछ पनिशमेंट वगैरह हम दे देते थे, कुछ भी, तो पानी लेके आ, क्योंकि पानी लाने के लिए भी दूर जाना पड़ता था कि तू जाके पानी लेके आएगा, है ना। तो ऐसा हम खेला करते थे। तो इसका मतलब है कि अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर फेंकना है तो आपको सीधा ऊपर फेंकना है और एक और चीज़ हम पहले भी हम ये भी देखे कि भाई साहब अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट भी बढ़ाना है तो सीधे ही ऊपर फेंकना है, तो दोनों ही केस में ऊपर ही फेंकना है आपको, मतलब मैक्सिमम हाइट को मैक्सिमाइज करने के लिए, ध्यान दीजिएगा मेरे वर्डिंग पे, मैक्सिमम हाइट को मैक्सिमाइज करने के लिए, है ना। मैक्सिमम हाइट तो आप किसी भी एंगल में फेंकोगे तो एक सर्टेन हाइट पे तो जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा, तो मैक्सिमम हाइट हो गया, पर उसको मैक्सिमाइज करने के लिए आपको सीधा ऊपर फेंकना पड़ेगा। पर उसमें अगेन एक दिक्कत है, रेंज कितना होगा भाई, 0 है कि नहीं। और एक और कंक्लूजन यहाँ से क्या निकला कि थीटा हम बढ़ा रहे हैं ना, थीटा हम बढ़ा रहे हैं तो मैक्सिमम हाइट भी ना बढ़ ही रहा है भाई, थीटा हम बढ़ा रहे हैं ना तो मैक्सिमम हाइट भी क्या हो रहा है, बढ़ ही रहा है, समझ रहे हो। तो ये हो गया हमारा, चलो ये मैक्सिमम हाइट का हो गया। अब आइए हम देखते हैं, ये हो गया मैक्सिमम हाइट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ओके। चलिए अब एक और चीज़ हम देख लेते हैं वेलोसिटी के रिगार्डिंग, आइए देखते हैं। देखिए अब अगेन वेलोसिटी की बात करो तो पहला इक्वेशन यूज करेंगे, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, है ना। तो किसी टाइम टी पे जो वी वाई होगा ना वो कितना होगा, यू वाई यानी यू साइन थीटा माइनस का कितना हो जाएगा, जी टी, होगा कि नहीं होगा, माइनस का जी टी, यू साइन थीटा माइनस का जी टी, ये हो जाएगा किसी टाइम टी पे अगर मैं बात करूँ तो, करेक्ट है ना। ये हो जाएगा हमारा वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस का जी टी, ठीक है। अब आइए अगर मैंने कह दिया कि मैक्सिमम हाइट, यानी जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा है तो वी वाई कितना होगा, यानी वी वाई इज इक्वल टू 0, यानी डेट इज, है ना, एट टॉप मोस्ट पॉइंट। अगर मैं टॉप मोस्ट पॉइंट पे बात करूँ ना, टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वी वाई कितना होगा, 0, तो जरा 0 कीजिए, तो 0 कीजिएगा ना तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस का जी इंटू टी। देखिए यहाँ से टी का वैल्यू कितना आएगा, यह आ जाएगा यू साइन थीटा अपॉन में आ जाएगा जी, जो कि किसके बराबर है, अब देखिए यू साइन थीटा बाई जी किसका, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, 2 यू साइन थीटा बाई जी, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट का ना आधा, यानी यहाँ से कंक्लूजन निकला है। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है दोस्त कि जाने का टाइम और आने का टाइम बराबर है। देखो कंक्लूजन ये निकला कि टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
यानी पार्टिकल गया मैक्सिमम हाइट तक, जितना टाइम लगाएगा उतना टाइम में नीचे आ जाएगा। ध्यान रखिएगा हम यहाँ पे ना एयर रेजिस्टेंस नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ एयर रेजिस्टेंस नहीं ले रहे हैं भाई, हम सिंपल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कंसिडर कर रहे हैं और कोई एक्सेलरेशन कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ओके, तो टाइम ऑफ ascent इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ, ये हो गया हमारा कंक्लूजन। अब आइएगा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, तो यहाँ से ये चीज़ हमें पता चल गया, ये किसी टाइम टी पे वेलोसिटी निकाल सकते हो। अब आइए अलोंग द एक्स एक्सिस डील करते हैं, ठीक है। अलोंग द एक्स एक्सिस हम डील कर लेते हैं, ठीक है। अलोंग द एक्स एक्सिस देखिएगा तो यू एक्स की वैल्यू कितना था, यू कॉस थीटा, और एक्सलेशन की वैल्यू कितना है अलोंग द एक्स एक्सिस, तो ए एक्स एक्स किसके बराबर हो गया 0, यानी मज़ा ही आ गया। देखिए अलोंग द ग्राउंड कोई एक्सेशन है नहीं, ठीक है, अलोंग द ग्राउंड कोई एक्सेशन नहीं है। और एक और चीज़ है, हम इधर ना पॉजिटिव मान रहे हैं, मतलब यहाँ से आगे अगर डायरेक्शन होगा या डिस्प्लेसमेंट वो पॉजिटिव होगा, तो एक्सेशन है ही नहीं, यानी यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस। उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम क्या करेंगे भाई, अच्छा ये बताओ आप लोग नोट कर रहे हो, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, करोगे नोट, करना चाहिए यार मेरे अनुसार। देखो एक और चीज़ है, जैसे कि अगेन मैंने पिछली क्लास में बोला था कि कसम से मैं आपको बता रहा हूँ जेन्युइनली, आप मुझे भाई मान लीजिए, दोस्त मान लीजिए, जो मानना है मान लीजिए, लर्निंग इज़ अ स्लो प्रोसेस, ट्रस्ट में बेटा, लर्निंग एक स्लो प्रोसेस है, विश्वास रखिए, बहुत स्लो प्रोसेस है, और लर्निंग इज़ अ 2 वे प्रोसेस। अब 2 वे में एक जो सीखता है, एक जो सिखाने वाला होता है। सिखाने वाला में क्या क्या हो सकता है, कुछ भी, एक टीचर जैसे मैं हूँ, एक बुक, या आप कहीं घूमने जा रहे हो तो आसपास की जो सीनरी है, जो इवेंट्स है, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आप समझ रहे हो, आप देखना, आप मिला के देखना, आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। देखो ये सब चीज़ें ठीक है, ये थ्योरेटिकल चीज़ें है, टेक्स्ट है ना, मतलब ये ठीक है, पर पढ़ाई यहीं तक लिमिट नहीं है। आप मिला के देखना, जैसे आप कहीं जा रहे हो ना, एक टाइम पे आप सिंपली देखो और निकल जाओ, मतलब ऐसे देख रहे हो, जा रहे हो, निकल जा रहे हो, और आप रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने क्या क्या देखा, देखना बहुत कम चीज़ें याद होंगी आपको, और वो भी डिटेल में तो बिल्कुल नहीं होंगी। सेकेंड टाइम आप जाना, रुक के थोड़ा सा सोचना उस पर, जो चीज़ भी देखना, सोचना, थोड़ा रिसर्च करना, और नेक्स्ट टाइम रिकॉल करने की कोशिश करना, देखना बहुत चीज़ें याद होंगी आपको। हम बहुत सारे गाना सुनते हैं, फिल्म के डायलॉग सुनते हैं, कहाँ याद होता है, तभी याद होगा जब आप फिर लिरिक्स निकालोगे, उसको रट्टा मारोगे। तो लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस एंड इट इज़ अ 2 वे प्रोसेस, हमेशा ध्यान रख बेटा। एक और जैसे मिथ है मार्केट में बेटा, ध्यान रखना कि ड्रॉप आउट का होना है, स्कूल से ड्रॉप आउट इट लुक्स फैंसी, कॉलेज से ड्रॉप आउट इट लुक्स फैंसी। देखिए हम जब ड्रॉप आउट करते हैं ना, तो हम डिग्री से ड्रॉप आउट करते हैं, पढ़ाई से नहीं, है ना। जो आप जो बच्चे हो, आप लोग पढ़ाई से ड्रॉप आउट कर लेते हो, वो डेट्स द प्रॉब्लम। हम डिग्री से ड्रॉप आउट करते हैं, जैसे कॉलेज से ड्रॉप आउट का मतलब आपको इंजीनियरिंग का डिग्री नहीं मिलेगा, 12 से ड्रॉप आउट का मतलब हमें 12 का डिग्री नहीं मिलेगा, बट पढ़ाई से ड्रॉप आउट नहीं करना होता है भाई, आप समझ रहे हो। ऐसे जो भी जिन लोगों ने भी ड्रॉप आउट किया हुआ है, चाहे मार्क जुकरबर्ग की बात कर लो, या निखिल कामत, आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो निखिल कामत है, उनका भी देखिएगा आप सर्च करके, तो उन्होंने भी ड्रॉप आउट लिया, तो वो पढ़ाई से ड्रॉप आउट थोड़े लिए, वो डिग्री से लिए, वो पढ़ते रहते हो कंटिन्यूसली, पहले भी पढ़े, अभी भी पढ़ते रहते हैं, वो सीखते रहते हैं, बुक्स पढ़ेंगे, इंटर्नशिप करते हैं जाके कंपनी में, नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करते हैं। तो थोड़ा सा हमें सोच समझ के चलना पड़ेगा। तो जैसे मेरा यही था कि आपको नोट करना चाहिए, तो मैं 2 मिनट देता हूँ, आप नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दे 2 मिनट, हैं कुछ, हाँ ना, कुछ भी बता दो। चलो, मैं ऐसे पता तो नहीं चल रहा है मुझे, मैसेज तो आ रहा है एवरीवन, कुछ आया तो है, एक सेकंड रुको, मैं देख लूँ। यस सर, नोट करने का टाइम दे दीजिए थोड़ा सा। ओ हाँ जी बेटा, पक्का, थैंक यू। ये है SOSE किशनगंज, और ये है SOSE शालीमार बाग। ओके बेटा,
चलो मैं ना पर स्लाइड जो है, जैसे इसके लिए 2 मिनट दे देता हूँ, 2 से 3 मिनट कीजिए। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ यार। देखो ज़्यादा पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, अच्छे से पढ़ना इम्पोर्टेंट है। देखो कुछ स्टेटमेंट्स है, कुछ कोटेशंस है, कोटेशंस क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, इसलिए तो इम्पोर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाती हैं। मैं यहाँ पे आया हूँ तो मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको पूरा सिलेबस ख़त्म करवा दूंगा, इतने टाइम में नहीं होगा भाई। लेकिन ये ज़रूर है कि मैं आपके अंदर एक बीज डाल के जाना चाहता हूँ, ताकि आप एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ पाओ। पढ़ना तो आप ही को है, जितना हम पढ़े उस है ना, वो इतने ढंग से पढ़े कि आपके अंदर लगे कि हाँ यार फिजिक्स तो ईजी है, वाकई में ईजी है।
ओके ओके सर, प्लीज़ एक्सप्लेन इट अगेन। ओके, हाँ जी बेटा, सॉरी माइक ऑफ हो गया था। थैंक यू, आपने बताया, नहीं तो मैं पढ़ाते जाता पूरी क्लास ख़त्म हो जाती। बेटा मैंने ये बोला कि यहाँ से देख लेते हैं, देखो मैंने ये बोला कि एक्सेशन ज़ीरो हो गया, एक्स कितना हो गया बेटा हमारा ज़ीरो। तो अगर एक्स हमारा ज़ीरो है ना, तो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा, यानी ईच एंड एवरी पॉइंट में वेलोसिटी क्या होगा, सेम। तो जहाँ जहाँ मैंने वी एक्स माना है वो सेम ही होगा, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इनिशियल वेलोसिटी के बराबर यू कॉस थीटा। ठीक है, नोट कर लिया। ओके, अब हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, तो हम जानते हैं कि जब वेलोसिटी चेंज नहीं होता ना बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम, सिंपल वेलोसिटी इनटू टाइम। तो मैंने लिख दिया वी एक्स इंटू टी, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, तो वी एक्स की वैल्यू रख दिया यू कॉस थीटा इंटू टी। अब हम रेंज की बात करेंगे, तो रेंज बेसिकली क्या है, हॉरिजॉन्टली तो डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन कितने टाइम के बाद, वन टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद। तो इफ वी पुट है ना कैपिटल टी एट द प्लेस ऑफ ए स्मॉल टी, वी विल ऑब्टेन रेंज, इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। ओके, तो हो गया यू कॉस थीटा इंटू टी, टी का वैल्यू रख दिया टू यू साइन थीटा बाई जी, थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लिया, यू स्क्वायर बाई जी को हमने पहले रख दिया, टू साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, और टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन टू थीटा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आ गया बेटा, आ गया। ठीक है, आइए चलिए हम रेंज देख लेते हैं। देखिए हम रेंज देखते हैं, है ना, सॉरी ग्राफ देखते हैं रेंज वर्सेस थीटा का। अब ध्यान दीजिएगा इधर, अगर हम थीटा रखेंगे 90 तो ये कितना हो जाएगा 180, थीटा रखेंगे 90 तो ये कितना हो जाएगा 180, यानी साइन का ग्राफ 180 तक जो वाला जो है ना, वो हमारा, अब जैसा वो ग्राफ होगा 180 तक, वैसा ही ये भी होगा, यानी इसका ग्राफ ऐसे होगा, देखिए, यानी यहाँ हो जाएगा हमारा थीटा 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 रखोगे तो 180, तो इसलिए 180, ये भी बहुत प्यारा ग्राफ है। और ये कितना होगा हमारा, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, जब 45 डिग्री रखोगे तो इसमें कितना हो जाएगा 90, यानी रेंज विल बी मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, यानी जो मैक्सिमम वैल्यू होगा रेंज का वो कितना होगा, यू स्क्वायर बाई जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू स्क्वायर बाई जी। ये ग्राफ भी बहुत कुछ बताएगा बेटा आपको, देखो ध्यान से, अगर आप थीटा बढ़ा रहे हो ना, तो थीटा बढ़ाने से क्या हो रहा है कि रेंज हमारा बढ़ रहा है, रेंज हमारा बढ़ रहा है। एक सेकेंड, प्रीवियस स्लाइड प्लीज सर, नो वॉइस। ओके बेटा हो गया, यस सर, नोट करने का टाइम, हाँ हो गया। ठीक है, तो हमने क्या करा कि देखो, अगर थीटा आप इंक्रीज कर रहे हो ना, आप देखो ध्यान से, तो रेंज इंक्रीज हो रहा है, मैक्सिमम तक गया है, इधर थीटा इंक्रीज हो रहा है, इधर रेंज बढ़ रहा है। थीटा आप इंक्रीज कर रहे हो तो रेंज देखो हमारा इंक्रीज होते हुए मैक्सिमम तक गया है ना, तो थीटा 45 पे हमें मैक्सिमम मिल रहा है, फिर थीटा बढ़ा रहे हो ना, तो फिर देखो रेंज घटते घटते कितना हो गया, जीरो। मतलब इट मीन्स यू आर जस्ट मूविंग लाइक दिस, बट रेंज इज मूविंग लाइक दिस, ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, समझ रहे हो, यानी एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री यू विल ऑब्टेन मैक्सिमम रेंज, है ना, यू विल ऑब्टेन मैक्सिमम रेंज। देखो आप लोग एक एथलीट का नाम सुने होंगे, जैवलिन थ्रो होता है, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा के बारे में आप जानते होंगे, पूरा इंडिया जानता है, इनफैक्ट पूरा वर्ल्ड जानता है उनको, है ना, और वो जैवलिन थ्रो के प्लेयर है। तो उसमें अगर आप देखोगे ना उनकी ट्रेनिंग, तो आपको समझ में आएगा कि वो एक सर्टेन एंगल पे ना, एक जैवलिन थ्रो जिनको नहीं पता वो समझ जाओ, एक डंडा सा होता है, तो डंडा ही होता है मान लो, उसको हम फेंकते हैं, और जितना दूर आप फेंकिएगा, अगर मान लो 4-5 लोगों ने फेंका, सबसे ज़्यादा जिसका दूर जाएगा वो विनर होता है। ठीक है, वो एक स्टिक होता है, उसको फेंकना होता है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ना उनको प्रैक्टिस करते हुए, तो आपको समझ में आएगा कि वो क्या करता है, ऐसे इंक्लाइन करके, है ना, एक पाइप एक स्ट्रिंग में फंसा कर रखते हैं और बार बार उसी को फेंकते रहते हैं, बार बार उसी को फेंकते रहते हैं, करेक्ट। तो वो प्रैक्टिस होता है, किस चीज़ की प्रैक्टिस होता है, एंगल की प्रैक्टिस होता है ना, जिस एंगल पे वो मैक्सिमम रेंज जाए। एक तो देखो ज़्यादा से ज़्यादा दूर कब जाएगा, तब जाएगा ना जब हम स्पीड ज़्यादा रखेंगे, पर हम स्पीड को हम फिक्स कर दिए मान लीजिए, क्योंकि सबकी एक औकात होती है, उस औकात से ज़्यादा आप तेज़ फेंक नहीं सकते हो, समझ रहे हो।
तो फिर एंगल की प्रैक्टिस होती है। तो थीटा 45 पे फेंकोगे तो मैक्सिमम जाएगा। अगर मान लो कि नहीं हो पाया 45, तो 45 के आसपास मेंटेन करने की कोशिश करो, थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज़्यादा चलेगा यार। 45 या 44 पे फेंक दो, 43 फेंक दो, 46 पे फेंक दो यार, है 47 फेंक दो। लेकिन अगर मान लो 30 फेंकोगे, जैसे दो बंदे, एक ने फेंका 40 पे, एक ने फेंका 44 पे, सेम स्पीड से 44 वाला जीत जाएगा, या 46 पे फेंका 46 वाला जीत जाएगा। यानी 45 पे फेंकोगे एक्सीलेंट, आप परफेक्शनिस्ट हो लाइक आमिर खान। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इधर उधर भी फेंक रहे हो तो 45 के आसपास ही रखोगे तो फिर आपका दिल खुश हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात, है ना। तो ये है कहानी हमारी, ठीक है। तो ये हो गया थीटा कितना हो गया 45 डिग्री, ओके। तो मैक्सिमम रेंज मिलेगा। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, मैक्सिमम बढ़ा है फिर घटा है। एक और चीज़ यहाँ से हम समझ सकते हैं कि रेंज इज सेम एट टू एंगल्स, टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एट टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आप देख सकते हो यहाँ पे सेम मिलता है। जैसे अगर मान लो कि ये हमारा हो गया अल्फा और ये हमारा हो गया बीटा, यहाँ से यहाँ देखो सेम मिल रहा है ना, ये अल्फा और यहाँ से है बीटा। अब ध्यान से देखोगे ना, अगर ये अल्फा है ना बेटा, तो आपका ये वाला भी अल्फा है, सिमेट्री से। ये 10 डिग्री होगा तो ये भी 10 डिग्री होगा, ये 10 डिग्री तो ये भी 10 डिग्री। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि जैसे अगर ये 10 डिग्री है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना होगा 80 डिग्री, है ना। इसका रिवर्स सोचो, अगर यहाँ से यहाँ तक, मतलब अगर ये 10 डिग्री है तो यहाँ से यहाँ कितना होगा 80 डिग्री। यानी जो अल्फ़ा और बीटा जो है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। 90 डिग्री ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, जिसमें हमें रेंज क्या मिलता है, सेम मिलता है। यानी आपने एक एंगल पे फेंका, आपके दोस्त ने दूसरे एंगल पे फेंका, पर आपने फेंका 30 पे, उसने फेंका 60 पे, सेम स्पीड से, रेंज दोनों को सेम मिलेगा। एक ने फेंका 20 पे, दूसरा फेंक देगा 70 पे, एक 10 पे, 80 पे, 40 पे, 50 पे, डिस्ट्रीब्यूट कर लो। अगर सेम रेंज चाहते हो तो दो दोस्त फेंक के सेम रेंज चाहते हो तो एक एंगल ले लो और दूसरा 90 से घटा दो, ठीक है। यानी एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यू ऑब्टेन द सेम, है ना, यू ऑब्टेन द सेम रेंज, यू ऑब्टेन द बेटा सेम रेंज, यू ऑब्टेन द सेम रेंज, आप सेम रेंज ऑब्टेन करते हो, ठीक है, क्लियर है, ओके, है ना। तो ये चीज़ें हैं भाई साहब, है ना, यू ऑब्टेन द सेम रेंज। तो दो चीज़ें हमें समझ में आया, एक थीटा 45 पे मैक्सिमम रेंज मिलेगा, और क्या कहते हैं, मतलब 45 तक बढ़ता है रेंज फिर घटता है। और दूसरी चीज़ ये हमने सीखा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे हमें रेंज क्या मिलता है, सेम मिलता है, ठीक है, नोट कर लीजिए। 1 मिनट का टाइम दे देते हैं। चलिए हो गया, आइए। तो ये सारी चीज़ें हमने देख लिया, देखो रेंज देख लिया,
टाइम ऑफ फ्लाइट देख लिया, मैक्सिमम हाइट देख लिया, ये चीज़। अब आओ कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दूंगा, टफ क्वेश्चन नहीं दूंगा, सिंपल से स्टार्ट करेंगे, बट डाउन द लाइन हम क्वेश्चन की लेवल बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, अगर मैं u दे दूँ आपको 20 मीटर पर सेकेंड और थीटा दे दूँ 37 डिग्री, ठीक है, 37 डिग्री दे दूँ, तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड फर्स्ट पार्ट। बताइए आप टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकेंड पार्ट मैक्सिमम हाइट एंड थर्ड पार्ट रेंज। ठीक है, रेंज बताइए ज़रा, बेसिक क्वेश्चन है, 2 मिनट का टाइम आपके पास, बताइए। हाँ जी बेटा कीजिएगा। हाँ जी, हो गया, हो गया भाई, हाँ ठीक है। आइए देखिए, बेसिक क्वेश्चन है, फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन थोड़ा सा चालाकी के साथ यूज करेंगे फार्मूला। जैसे सबसे पहले अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करूँ, तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो यूँ आप मान लीजिए कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है, 2u/g, है ना, 2u साइन थीटा बाई जी, ये लिख लेते हैं 2u साइन थीटा बाई जी, एंड t इक्वल टू होगा 2u, u की वैल्यू कितना है 20/10 साइन 37 डिग्री, साइन 37 डिग्री। देखिए अब यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, ये कट गया 4, और साइन 37 डिग्री कितना होता है 3/5, यानी कितना आ गया 12/5 सेकेंड। बेटा जिनको नहीं पता ना ये कि कितना होता है, ठीक है 37 डिग्री, वो ट्रायंगल, इसको इस ट्रायंगल को याद रखना यार, इस ट्रायंगल को याद रखना, ये हो गया 37 डिग्री, ये हो गया कितना 53 डिग्री, है ना। देखो ये 90 होगा तो ये अगर 37 मानूंगा तो 53। आपको पता है कि ट्रायंगल में, है ना, जो सबसे ज़्यादा एंगल होता है ना, उसके सामने वाला का साइड का जो लेंथ होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, और जो सबसे कम एंगल होता है उसके सामने वाला साइड का लेंथ सबसे कम होता है। तो 3 साइड है तो 3 लेंथ होगा, कौन कौन सा,
345 तो 37 के सामने वाला हो गया ये 3, 53 के सामने वाला हो गया 4 और 90 के सामने क्या हो गया 5, इसके सामने वाला 5, ये 3 और ये कितना हो गया 4, ये याद रखिएगा। अब इसी से साइन 37 डिग्री निकालना है, तो साइन 37 डिग्री हमने क्या लिख दिया, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस एन 3/5। अगर मान लीजिए मुझे कॉस 37 डिग्री निकालना होगा तो लिख दूंगा बेस बाई हाइपोटेनस 4/5। साइन 53 डिग्री निकालना है तो मैं लिख दूंगा क्या चीज़, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ऐसे ही कॉस 53 डिग्री, टेन 37 डिग्री, तो ये याद रखिएगा 3, 4, 5 एंड वॉट 37 डिग्री 53 डिग्री, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब बात करते हैं रेंज की, बात करते हैं मैक्सिमम हाइट निकाल लेते हैं फिर रेंज में आ जाएंगे। h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बाई 2g, यही होता है मैक्सिमम हाइट। तो ये हो जाएगा h यू स्क्वायर, यू हो गया 20 का स्क्वायर बाई 20 इंटू साइन स्क्वायर 37 डिग्री। यहाँ से h इज इक्वल टू हो जाएगा, ये कितना होगा 20 साइन 37 डिग्री कितना होता है, साइन 37 डिग्री होता है 3/5, अभी मैंने आपको बताया 3/5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा h इज इक्वल टू, है ना, h इज इक्वल टू कितना होगा 3 3 जा 9, 9/25, 20 इंटू 9/25 कितना होगा 5 5 जा 25, 5 4 कितना हो गया 36/5 मीटर, 36/5 मीटर, 36/5 मीटर, 36/5 मीटर। तो ये हो गया मैक्सिमम हाइट। अब हम बात कर लेते हैं रेंज की, बात करते हैं तो रेंज क्या होता है, रेंज को ऐसे लिख लो यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, सबसे बेस्ट है। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया यू एक्स पता है तो, है ना, आपको पूरा फार्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर पूरा फार्मूला यूज करोगे तो फंस भी जाओगे इस केस में, साइन 2 थीटा वाला यूज करोगे ना तो फंस जाओगे। क्यों, साइन 2 इंटू 37 कितना हो गया 30 दूनी 60, 74 डिग्री, 74 डिग्री का वैल्यू तो आपको पता नहीं है, नहीं निकाल पाइएगा, तो बेसिक वाला यूज़ कर लीजिए। तो आर इक्वल टू होगा यू एक्स, यू एक्स कितना हो गया बेटा 20 कॉस 37 डिग्री इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया हमारा 12/5। तो यहाँ से रेंज की वैल्यू कितना होगा 20 कॉस 37 डिग्री कितना होता है 4/5, ये हो गया 12/5। यानी यहाँ से हमारा रेंज किसके बराबर होगा 5 4 16 इंटू 12, 16 इंटू 12 कितना होगा 16 2 जा 32, 3 16 1 जा 16 और 3 90/5 मीटर। देखिए ये हो जाएगा। तो दिस इज योर रेंज। ठीक है, सही है, बताओ, बेसिक क्वेश्चन था, बिल्कुल टफ नहीं था। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्टी डिग्री हो गया, ये हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड वेलोसिटी, है ना, और डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट चलो वाई एक्स वेलोसिटी, या इसको ऐसे लिख देता हूँ और सिंप्लीफाई वी एक्स वी वाई वाई एक्स, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हो गया हमारा, पहले वही देख लेते, चलो टाइम ऑफ फ्लाइट बता दो, मैक्सिमम हाइट बता दो, रेंज बता दो, साथ ही साथ अब आप ये भी बताना मुझे क्या चीज़ वी एक्स वी वाई वाई एक्स आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 3 सेकेंड में बताना। चलो करो तो।
बेटा करना जरूर, ध्यान रखना, करना जरूर, लापरवाही नहीं करना। मैं टाइम दे रहा हूँ इट्स ओनली बिकॉज कि आप सॉल्व करो, क्योंकि अगर आप सॉल्व नहीं करोगे तो वेस्ट है, मैं बता रहा हूँ। हो गया, रिप्लाई कर दोगे क्या? हाँ, कोई बच्चा रिप्लाई कर देगा हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बढ़िया। एसओएसी शालीमार बाग वालों ने, मतलब जो वहाँ बच्चे हैं, उन्होंने आंसर बताया मुझे पहले वाले क्वेश्चन का, और बिल्कुल सही है, वेरी गुड। आप ऐसे ही पोस्ट कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, जितना सीखेंगे सॉलिड सीखेंगे। ये हो गया क्या? हो जाए तो बताना मुझे, यस या नो लिख देना, गलत हो या सही हो नहीं मतलब, मतलब आपने ट्राई कर लिया तो बस लिख देना कि यस सर हो गया। हो गया, हो गया बेटा। कोई आंसर दे देगा यस या नो? एनीवन? मैं आगे बताऊं? आइए देखते हैं, चलिए। ठीक है, आइए देखते हैं भाई। देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज। ओके, तो टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम मैक्सिमम हाइट और रेंज सबसे पहले देखते थे। टाइम ऑफ फ्लाइट में मैं क्या लिखूंगा? बेसिक फार्मूला यूज कर लूँगा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? 2u sin थीटा, 2u sin थीटा बाई जी, एंड टी इज इक्वल टू होगा 2u। u की वैल्यू कितनी हो गई? 40 साइन 30 बाई जी। ये कट गया, कितना आया भाई? देखना, ये भी कट जाएगा, तो टी आ गया हमारा 4 सेकेंड। दिस इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट। व्हाट इज मैक्सिमम हाइट? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यानी एच इक्वल टू क्या होगा? यू स्क्वायर का मतलब क्या? 40 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन में कितना हो जाएगा? 20। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा कितना? 40 टू 40, तो 2 हो जाएगा, 2 4 कट गया, 1/4, तो 4 कट गया, तो 20 मीटर आ रहा है, 20 मीटर आ रहा है, 20 मीटर आ रहा है ये, जहाँ तक मुझे लग रहा है। 20 होगा, 40 इंटू 40
22 या 40, 4 कट गया 20 मीटर। ओके, अब आ जाओ रेंज। अब इसमें रेंज का जो है ना वो आप यूज कर सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि साइन 60 डिग्री आपको पता है 30 का डबल, तो मैं यूज कर लेता हूँ। यानी वही बात है बेटा, जैसा देश वैसा फेस, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई क्या होगा जी, यानी आर इक्वल टू यू स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर है ना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 30 बाई जी यानी 10, यानी आर किसके बराबर होगा 40 इंटू 40 अपॉन में 10, साइन 60 डिग्री कितना होगा √3/2, आर किसके बराबर हो गया 80√3, 80√3 मीटर। एटी रूट थ्री मीटर। एटी रूट थ्री मीटर है ना, 80√3 मीटर। ठीक है, तो दिस इज योर रेंज, दिस इज योर व्हाट रेंज, ये हो गया आपका रेंज। ठीक है, ये क्या हो गया रेंज। अब हमें निकालना है वेलोसिटी। तो देखिए Vx तो इजी है, Vx तो बेटा आपका Ux के बराबर ही होगा, यानी U cos 30 डिग्री, यानी 40 cos 30 कितना √3/2, यानी कितना हो गया हमारा 20√3 मीटर। करेक्ट, 20√3 मीटर है ना। और भी वाई किसके बराबर होगा, अब फार्मूला यूज कर लेते हैं यार, अभी तो मैंने बताया था ई वाई माइनस का क्या होगा जी टी। देखो ये चेंज नहीं होगा, किसी भी टाइम में पूछेंगे ये चेंज होगा, तो हम भी वाई निकालते हैं कब, टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो रख देते हैं ई वाई का वैल्यू कितना होगा 40 साइन 30 डिग्री यानी 1/2 माइनस 10 इंटू 1, तो ये भी वाई कितना आ गया बेटा 20 माइनस का 10 यानी 10 मीटर पर सेकेंड। ध्यान देना क्या किया यू वाई, यू साइन 30 यानी 1/2। अब हम निकाल लेते हैं फिर से वी वाई टी इक्वल टू कितने पे 3 सेकेंड पे, तो देखिएगा ध्यान से, तो यू वाई हो जाएगा अगेन 20 इंटू 1/2 इंटू 10 इंटू 3, यानी यहाँ से हमारा जो वी वाई की वैल्यू आ जाएगी कितनी आएगी -10 मीटर पर सेकेंड। देखो ध्यान से, एक में 10 एक में -10, इसके पीछे रीजन है, आपको समझ में आ जाएगा है ना, आपको समझ में आ जाएगा बेटा अभी। अब देखिए, अब हम बात करते हैं y की बात करते हैं है ना, y की बात करते हैं, चलो x की बात कर लेते हैं फटाफट, या y की बात करें तो y क्या था हमारा यू वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही था। तो रख दीजिए 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड रखिएगा तो अगेन ई वाई कितना था, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये 20 है इंटू 1 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 1 का स्क्वायर, यहाँ से y निकालिएगा ना तो हो जाएगा 20 माइनस का 5 कितना आ गया 15 मीटर, दिस इज 15 मीटर, y इक्वल टू 15 मीटर, दिस इज 15 मीटर। ठीक है, ये आ गया y 1 सेकंड के बाद। और अगर मैं 3 सेकंड की बात करूँ तो क्या लिखेंगे y इक्वल टू है ना 3 सेकंड रख दो एंड t इक्वल टू 3 सेकंड, तो कितना दे 20 इंटू 3 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 3 का स्क्वायर, तो देखिए तो कितना आ गया 60 माइनस का 9, 90/10 कितना हो गया 45, देखिए ये कितना आ रहा है, ये भी 15 मीटर। यानी समझ में आया क्यों आया सेम स्पीड, क्योंकि 1 सेकेंड पे और 3 सेकेंड पे वो सेम हाइट पे है भाई, 1 सेकेंड पे और 3 सेकेंड पे क्या है वो सेम हाइट पे है ना। हाँ, अब देखिए x की बात करेंगे तो x क्या हो जाएगा हमारा यू एक्स इंटू टी, तो x की वैल्यू होगा यू एक्स को क्या होगा 40 इंटू कॉस 30 डिग्री, टाइम कितना है 1 सेकेंड है ना, ये 1 सेकेंड वाला रख लेते हैं, 1 सेकेंड पे निकाल लेते हैं, तो आ जाएगा हमारा x इक्वल टू 40√3/2 इंटू 1 20√3 मीटर, 20√3 मीटर, दिस इज x। अब हम ना 3 सेकंड के बाद निकाल लेते हैं, तो x हो जाएगा t इक्वल टू 3 सेकंड पे
कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये 20 रूट, इसका क्या है 20√3 तो है, तो 20√3 e(x) की वैल्यू इंटू 3 कितना हो गया 60√3। तो आप देखोगे तो हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है, बट हाइट क्या है, मैक्सिमम हाइट क्या है, सेम है, सॉरी y की वैल्यू क्या है, सेम है। इसको थोड़ा और हम समझते हैं। देखिए जैसे होता क्या है, अगर आप देखेंगे तो अगर मैंने थ्रो किया होगा तो ऐसे ही गया होगा, तो समझिएगा। देखिए जैसे ये हो गया ना u और ये हो गया थीटा, तो होता क्या है कि सिंपली है ना, एट टू डिफरेंट टाइम जो पार्टिकल होता है वो सेम हाइट पे होता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ से ये सेम हाइट है, यही हमारा y है जो हमने आपको बोला हुआ है। तो ये ना सेम हाइट पे होता है, यानी एक टाइम पे यहाँ पे होगा, एक टाइम पे यहाँ पे होगा। तो जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ये t इक्वल टू 1 सेकेंड यहाँ पे है और t इक्वल टू 1 सेकेंड पे यहाँ, सॉरी 3 सेकेंड पे यहाँ पे है, समझ गए। तो ये सेम हाइट है, यानी देखो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वाला तो चेंज नहीं होगा, ये ux ही रहेगा, ये भी क्या रहेगा हमारा ux। लेकिन जो हमारा है ना ये है, ये अलग होगा। ये भी वाई यहाँ कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे ये कितना है, ये भी 10 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन डायरेक्शन क्या है, देखो यहाँ पे ऊपर है और यहाँ पे क्या है नीचे। और हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़े हुए हैं कि एट सेम हाइट स्पीड इज सेम। मोशन अंडर ग्रेविटी में याद करो 10 से फेंकोगे तो वापस 10 पे ही आएगा, एयर डिस्टेंस नहीं लेना। तो यहाँ भी देखो वैलिड है भाई। और एक और चीज़ ध्यान से देखिए, देख बेटा यहाँ से यहाँ जाने का टाइम कितना है 1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ जाने का टाइम कितना है 3 सेकेंड। तो 3 और 1 जोड़ो 4, 3 और 1 जोड़ो 4, समझ रहे हो मेरी बात। यानी सिंपली जैसे मान लो टाइम ऑफ फ्लाइट 4 है, तो अगर 0.5 पे से एक सर्टेन हाइट पे, तो फिर से कब आएगा उस हाइट पे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट में से घटा दो 0.5, कितना 3.5, है ना। तो अगर क्वेश्चन में दे रखे हैं कि एट टाइम t1 एंड t2 द पार्टिकल इज एट सेम हाइट, इट मीन्स कि t1 प्लस t2 इज टाइम ऑफ फ्लाइट, t1 प्लस t2 इज व्हाट, टाइम ऑफ फ्लाइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स। ये छोटी छोटी चीज़ें जो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप बोलते हो ना कि सर ना क्वेश्चन हम देख के ना हमें पता नहीं चलता है कि है ना करे कैसे, अप्रोच कैसे लगाए, दिमाग में कैसे चीज़ें चलती है। तो ये जो मैं इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ ना, ये इन्फॉर्मेशन दिमाग में रखोगे तो आपको पता चलेगा कि यार अप्रोच कैसे करने हैं क्वेश्चंस को ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स की अप्रोच कैसे करने हैं, ठीक है। तो मैंने वही बताया कि ऐसे दिया जा सकता है। जैसे 4 सेकंड में मैं बोल दूंगा कि 1.5 पे है, तो बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट दिए हुए हैं, तो बताइए कितने टाइम के बाद, है ना, कितने टाइम के बाद फिर से वो सेम हाइट पे होगा। तो बस सिंपली घटाइए, मस्त रहिए, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। देखो रेंज तो हमारा बढ़ते, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ता ही जाएगा, ठीक है, क्लियर है। एक बार आप लोग बता दोगे क्या कि जितना पढ़ाया वो क्लियर है कि नहीं है। एक बार यस या नो टाइप कर दोगे बेटा कि जितना पढ़ाया उतना क्लियर है कि नहीं है। एनीवन जो पहले से कमेंट कर रहे हैं वो भी वो कर सकते हैं। प्लीज़ एक बार बता दीजिए, ये हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो सामने वाला कुछ सीख पा रहा है, नहीं तो है ना फिर ऐसा लगेगा यार मैं क्या कर रहा हूँ। तो जो अभी तक पढ़ाया वो क्लियर है या नहीं है ये बताइए। यस और नो, एनीवन। ये शालीमार बाग आप लिख सकते हैं अगर आप लोगों को क्लियर हो तो, जो कमेंट पहले से ही कर रखे हैं। और कमेंट किनका आया है, किशनगंज है, आई होप। हाँ किशनगंज और शालीमार बाग है, समझ में आ गया। लिख दोगे आप, एनीवन। या कुछ डाउट्स है तो बता दो यार, कोई भी डाउट्स हो तो बताओ। यस सर अंडरस्टूड, वेरी गुड। शालीमार बाग, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो चलिए, है ना, मैं जाते जाते जो है एक छोटी सी चीज़ है, मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ बच्चों को, आप लोगों को भी बोल देता हूँ कि अगर नोट कर लिए हो आप तो याद रहेगा, और अगर आप जाके घर में प्रैक्टिस करोगे तो कभी भूलोगे नहीं।
तो इसी लाइन के साथ मैं आज की क्लास जो है फिनिश करता हूँ, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट।